महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विले पार्ले में मुंबई मेट्रो रूट 7A पर डाउनलोड सुरंग के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पर चल रही सुनवाई पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक और तारीख दी है और सरकार से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। तिथि दी है और तिथि के साथ साथ 7 दिन के अंतराल में सरकार का जवाब मांगा है। तो मैं समझता हूं कि किसी भी न्यायालय में कोई याचिका होती है तो एक सामान्य प्रक्रिया माननीय न्यायालय करता है। अब जहां तक वक्फ बोर्ड पर न्यायालय के निर्णयों का या इनका तमाम चीज संदर्भ आता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें जो विधायिका है, जो न्यायपालिका है, इनके अधिकारों का बड़ी अच्छी तरीके से वर्णन दिया हुआ है। वक्फ बिल अब एक विधेयक बन चुका है और विधेयक के संबंध में क्या अधिकार होते हैं ये एक विश्लेषण का प्रश्न होगा। और मैं समझता हूं कि अभी तक हमारे जो माननीय न्यायालय रहे हैं उन्होंने बड़े विद्वतापूर्ण हर चीज का गहन अध्ययन किया है। अब वो किस बिंदु पर सुनवाई कर सकते हैं, किस नहीं कर सकते, ये तो जवाब देने के बाद आएगा। जब सरकार जवाब देगी तो सारे बिंदु उसमें आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित सुरक्षा बलों के कर्मियों के लिए आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय संवाद और थीम लॉन्च समारोह में शामिल हुए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज आप भारत की सुरक्षा और विकास के दर्शन के प्रमुख शिल्पी हैं। इसके लिए मैं आपको इस मंच से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपने देश की आंतरिक सुरक्षा, संवैधानिक सुधारों और राष्ट्रीय अखंडता को सशक्त करने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनकी प्रतीक्षा देश दशकों से कर रहा था। अनुच्छेद 370 का स्थायी समाधान कश्मीर घाटी में शांति, नवाचार और प्रगति की नींव रखने वाला ऐतिहासिक कदम। इससे कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद के मंसूबे परास्त हुए हैं। नक्सलवाद के विरुद्ध आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते वे क्षेत्र जो कभी भय और हिंसा के पर्याय थे, आज शांति और विकास के पथ पर अग्रसर हैं। सहकारिता में आपके लंबे अनुभव, पारदर्शी व्यवस्था लागू करने से इस क्षेत्र को नई ऊर्जा मिली है। डीसीपी नॉर्थ दिल्ली राजा बांटिया ने कहा कि रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक पूरी दिल्ली में ही सामान्य गश्त अभियान चलाया जा रहा है। वाहनों की जांच की जा रही है। जिन हॉट स्पॉट इलाकों में आमतौर पर अवैध शराब और ड्रग्स पाए जाते हैं वहां जांच की जा रही है। अगर हमें कोई संदिग्ध गतिविधि मिली तो कार्रवाई की जाएगी। जी, जनरल गश्त एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर बहुत एक फोकस तरीके से रात में पेट्रोलिंग और काफ़ी जो टारगेट्स होते हैं वो पूरे किए जाते हैं। और उसके अंदर आज 11 बजे से लेकर 3 बजे तक ये जनरल गश्त का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो पूरी दिल्ली में ही किया गया है। और उसी के अंतर्गत आज नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हम जनरल गश्त कर रहे हैं और उसके अंदर कुल 56 तो पिकेट्स लगाई गई हैं। आर्टीरियल रोड्स को व्हीकल पेट्रोल के द्वारा कवर किया जा रहा है। उसके अलावा इलाके के जो नॉन क्रिमिनल्स हैं, बीसी हैं या फिर ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे इलिसिट लिकर या ड्रग्स बिकती हैं, ऐसा जो एरिया जो ससेप्टिबल है इन चीज़ों के लिए, और जहाँ पे दिल्ली आउट जो हमने क्रिमिनल्स कर रखे हैं वो लोग रहते हैं, तो ऐसे फोकस करके प्रायोरिटाइज करके उन एरिया के ऊपर भी चेकिंग की जा रही है, ताकि कुछ भी सस्पिशियस मिलता है या कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी पाई जाती है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। एसडीपीओ रेलवे पुलिस विजयपुर हरमिंदर सिंह ने कहा कि यह हमारी जीआरपी की पोस्ट है। हमने यहां सभी बलों के साथ जॉइंट मॉक ड्रिल की है। आज हमने इस मॉक ड्रिल में दिखाया है कि 2 आतंकवादी इस पोस्ट पर हमला करते हैं।